Hello everyone. Today our topic is material control. In this topic we talk about what is material control and what is the method of material control. How to control the material. इसके different types of methods के बारे में पढ़ेंगे हम material control क्या उसके बारे में पढ़ेंगे. Then firstly we talk about what is material control. The material control may be defined as the systematic control over the procurement, storage and usage of material so as to maintain an even flow of materials and avoiding at the same time excessive investment in inventories. मटेरियल कंट्रोल कह सके परचेज करते समय, स्टोरेज के समय और उसके यूज़ के समय मटेरियल को मेंटेन करना या उसके फ्लो को कहने का मतलब है कि कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए, परचेज करने के बाद उसको स्टोर में से कितना प्रोडक्शन के लिए इश्यू करना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस में किस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, हम वेस्टेज को रोक सकें और इन्वेंट्रीज पे टाइम बचा सकें और एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे बचाकर कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके. तो मटेरियल कंट्रोल का मतलब है कि आपकी अपनी परचेज को, स्टोरेज को और यूजेज ऑफ मटेरियल को मेंटेन रखना ताकि आपका जो फ्लो ऑफ मटेरियल बहुत स्मूथली तरीके से चलता रहे. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले परचेज ऑफ असेंशियल मटेरियल, जो आवश्यक मटेरियल है उसको परचेज करना. परचेज ऑफ राइट प्राइस, जो राइट प्राइस है उस पर परचेज करना. अगर हमारे पास मटेरियल पर कंट्रोल कर रहे हैं, मटेरियल का ध्यान रखेंगे कि मार्केट प्राइस कितनी है या कम्पिटिटिव प्राइसिंग कितनी है, तो हम सही प्राइस पे मटेरियल क्या कर सकेंगे, परचेज कर सकेंगे. बैलेंस स्टोरेज बैलेंस का मतलब है कि स्टोरेज न ज़्यादा होना न कम होना. बैलेंस मतलब जितना हमें स्टोरेज की आवश्यकता उतनी स्टोरेज रखना, और ये तभी हो सकता है जब हम मटेरियल पे कंट्रोल कर सकें. कंट्रोल ओवर थेफ्ट, वेस्टेज, फ्लिपरेज, कहने का मतलब है कि जो आपके वेस्टेज स्पॉइल होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, थेफ्ट होते हैं या फायर से होते हैं, उन सबको कंट्रोल करना. रेगुलर इश्यू ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल के रेगुलर इश्यू आते हैं, नॉर्मल लॉस हो जाते हैं, बारिश में ख़राब हो जाना या फिर प्रोडक्शन एक हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस में ले जाते हुए ख़राब हो जाना, उन सब पे क्या करना, इस कंट्रोल रखना. रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर मटेरियल पे कंट्रोल रखेंगे, हम मटेरियल का सही यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पर कंट्रोल होगा. ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्किंग कंट्रोल, जो वर्किंग कंट्रोल है, जो आपके वर्किंग कंडीशन है उस पर क्या आपका ऑप्टिमम यूज रह सकेगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल. द मटेरियल कंट्रोल एम्स एट minimizing or eliminating the all kinds of wastage and losses so as to reduce material cost and total cost. जो मटेरियल कंट्रोल का मेनली एम होता है वो ये होता है कि आपके जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लॉसेज या वेस्टेज है उनको रिड्यूस करना और उनको मिनिमाइज करना. उनको रिड्यूस और मिनिमाइज किस लिए करते हैं, क्योंकि रिड्यूस और मिनिमाइज करके हम उनके जो मटेरियल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट है उनको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके. अब डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज होती है मटेरियल कंट्रोल में वो कौन कौन सी होती है? स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, टू बिन सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम, मिनीमैक्स सिस्टम, वेट एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस जिसमें विजुअल, एसेंशियल, डिजायरेबल एंड ऑर्डर साइक्लिंग सिस्टम. तो डिफरेंट मेथड्स और भी मेथड, लेकिन हम मेनली ये मेथड्स पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द स्टॉक लेवल्स. स्टॉक लेवल का मतलब है जो हमारे पास स्टॉक है उसके डिफरेंट लेवल, ताकि हम क्या कर सकें, डिफरेंट लेवल बनाकर उस मटेरियल को इश्यू करते समय हम कंट्रोल किया जा सके. डिफरेंट लेवल कौन से? रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर स्टॉक लेवल. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द रीऑर्डर लेवल. What is the reorder level? Reorder level है कि reorder level है in respect of material is the limit or level to which as soon as the stock of that material reaches, the storekeeper is required to prepare and send the requisition for purchase of fresh stock. रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पर मटेरियल के पहुंचने से पहले परचेज ऑर्डर मटेरियल परचेज करने का रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट किसको भेजना? परचेज डिपार्टमेंट भेजना. अगर इस लेवल आने से पहले
ये वह लेवल होता है, ये लेवल मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इस लेवल पे पहुंचने से पहले, इस लिमिट तक पहुंचने से पहले जो स्टोर है उसको एक जितनी रिक्वायरमेंट है इस मटेरियल की, उस मटेरियल की एक परचेज रिक्वेस्ट बना के उसको परचेज डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, ताकि वो परचेज डिपार्टमेंट और रीऑर्डर यानी रीऑर्डर लेवल तक पहुंचने से पहले मटेरियल को स्टोरेज में पहुंचा सके टाइमली। तो रीऑर्डर लेवल का हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जितना मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो वो आपका हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। सेकंड, मिनिमम स्टॉक लेवल। Minimum set stock level is that level of stock below which it is not allowed drop further. The following 2 points are kept in view while determining the minimum stock level: rate of consumption of the material, time required for receiving fresh stock. मिनिमम लेवल स्टॉक वो होता है जो स्टॉक बहुत सबसे मिनिमम लेवल स्टॉक होता है जिस लेवल पे स्टॉक पहुंचा नहीं जाना चाहिए। जो इस लेवल में इसमें मेनली 2 पॉइंट ध्यान में रखते हैं, एक तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल और टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश स्टॉक, कि रेट कंजम्पशन मटेरियल की क्या रेट है और क्या टाइम, कितने टाइम में आपका जो फ्रेश स्टॉक है वो रिसीव हो सकता है। ये सबसे मिनिमम सबसे लो लेवल स्टॉक का सबसे लो लेवल होता है। मिनिमम स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जिस बहुत लेवल पहुंचने के बाद स्टॉक बहुत कम मात्रा में आपके पास बहुत लो मात्रा में रहता है, बहुत लो लेवल पे रहता है और आपके प्रोडक्शन रुकने की भी पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। इसलिए मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंचने से पहले आपको क्या करना होता है, अपने जितने भी स्टोरेज उसमें मटेरियल स्टोर करना पड़ता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जिस सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद स्टोर को मटेरियल परचेज करने की कोई नेसेसिटी नहीं होती है। द मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर एन आइटम ऑफ मटेरियल इज दैट लिमिट अबाउ विच इज क्वांटिटी इन बैलेंस इन द स्टोर इज नॉट अलाउड टू राइज नॉर्मली। ये इस लेवल पर जो आपके आइटम होता है उसकी क्वांटिटी, जो मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी बैलेंस होती है और इससे ज़्यादा आपको क्वांटिटी राइज करने की ज़रूरत नहीं होती। मिनिमम लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पर पहुंचने से पहले आपको अपना स्टॉक या मटेरियल राइज करने बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, एवरेज स्टॉक लेवल होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। ये मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के मिडल का लेवल होता है। इसमें यह होता है कि जब इस लेवल पर कोई स्टॉक पहुंच जाता है तो स्टोर कीपर को ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, सुपरवाइजर को ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है अब हमारे प्रोडक्शन के लिए कितने मटेरियल बैलेंस रह चुका है और इन द फ्यूचर कितने मटेरियल की हमें नेसेसिटी आवश्यकता हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले से फ्यूचर एस्टिमेशन लगा के रखे ले स्टॉक का। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। एंड द लास्ट, डेंजर स्टॉक लेवल। It is a stock level which is generally fixed below the minimum stock level. Normal stock should not be below the minimum level. Danger stock level minimum level से भी लो लेवल होता है, सबसे नीचे वाला होता है। जिस डेंजर स्टॉक इसे वो स्टॉक होता है कि अगर इस लेवल पर स्टॉक पहुंच जाता है तो इसका मतलब आपका ये लास्ट स्टॉक होगा। इसके बाद स्टॉक आपके स्टोरेज में वेयरहाउस में नहीं बचेगा और आपका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो सकता है। नॉर्मली जो होता है वो इस लेवल पर कभी भी आपका मटेरियल नहीं पहुंचता है, क्योंकि नॉर्मल डेज में नॉर्मल स्टॉक में कभी भी मिनिमम लेवल से नीचे आपका स्टॉक लेवल नहीं जाता है, बिकॉज कि मिनिमम लेवल के पहुंचते ही आपका परचेज रिक्वेजिशन तैयार करके परचेज डिपार्टमेंट को पहुंचा दिया जाता है और कम समय में आपका जो स्टॉक है वो आपके स्टोर में आ जाता है। तो डेंजर स्टॉक लेवल सबसे लो लेवल होता है वो ये सबसे
वो लेवल होता है जहाँ पे स्टॉक बहुत कम मात्रा में होता है। डेंजर स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल स्टॉक से भी नीचे होता है। तो डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई मल्टीप्लाई मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। तो हमने रीऑर्डर लेवल पढ़ा। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पे पहुंचने पर आपको ऑर्डर देते हो। मिनिमम स्टॉक लेवल सबसे लो लेवल होता है, मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट होता है। इसके बाद आपको स्टोर में मटेरियल अभी राइज करने की ज़रूरत नहीं होती, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। एवरेज स्टॉक मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज होता है। डेंजर मिनिमम से कम लेवल का स्टॉक होता है, इस लेवल सबसे लो लेवल होता है और इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपके स्टॉक खत्म होने की चांसेस रहते हैं। ये फर्स्ट मेथड था स्टॉक लेवल। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम फॉर विच परचेज ऑर्डर इज प्लेस्ड इज कॉल्ड द इट्स ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो मटेरियल की वह क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी पर आपका ऑर्डर क्या किया जाता है, पहले किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होगा कि आपके जिस ऑर्डर पर आपका जिस परचेस पहले किया जाता है, जिस ऑर्डर पर आपका जितना मटेरियल की आवश्यकता होती है, जितनी रेट की आवश्यकता है, उसी रेट उसी क्वांटिटी पर आपका ऑर्डर जब प्लेस होता है, परचेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ये 3 आइटम पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। परचेज कॉस्ट जो परचेजिंग प्राइस होती है, कैरिंग कॉस्ट जो उसके लाने की प्राइस होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो उसके ऑर्डर देने की प्राइस होती है। तो 3 फैक्टर पर डिपेंड होता है: परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके फॉर्मूले से रिलेटेड। तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2CO डिवाइडेड बाई UI। EOQ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2CO डिवाइडेड बाई UI। C है ईयरली कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का कितना ईयरली कंजम्पशन हुआ है। O है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, कि ऑर्डर को प्लेस होने में कितना कॉस्ट लगी है। U है कॉस्ट पर यूनिट। एंड I है आपकी कैरिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री। आपके कैरिंग कॉस्ट कितनी लगी है एवरेज इन्वेंट्री पे, उसका परसेंटेज। तो C होगा आपका ईयरली कंजम्पशन, O हो गया ऑर्डर पर यूनिट, U हो गया कॉस्ट पर यूनिट और I हो गया आपका परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट method we talk about the ABC analysis, always best analysis. ABC analysis is that technique of material control in which we divide our material into 3 categories and investment is done according to the value and nature of that category's material. After this, we control of material according to their level of investment. We need not to control all the categories but we have to control those material which are in a category. तो ABC एनालिसिस को हम ये भी कह सकते हैं ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारा जो मटेरियल उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड देते थे और 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद हम उसके वैल्यू और नेचर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। उसके कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, वो मटेरियल का प्रोडक्शन में कितनी वैल्यू है, इन बेसिस पर हम क्या करते हैं मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो कैटेगरी होती है ABC अकॉर्ड। और हमें तीनों कैटेगरी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है, बट वी हैव टू कंट्रोल दोज मटेरियल विच आर इन कैटेगरी। बट हमें जो इनके फैक्टर्स उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अब 3 कैटेगरी में ग्रुप A, B, C। अब ग्रुप A में कौन सा मटेरियल आता है, ग्रुप B में कौन सा आता है, ग्रुप C में कौन सा आता है। तो ग्रुप A की बात करें, देन वी टॉक अबाउट ग्रुप A। इन द ABC मॉडल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, आइटम कैटेगराइज अंडर A आर गुड दैट रजिस्टर द हाइएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनुअल कंजप्शन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द टॉप 70 to 80% of the yearly consumption value of the company comes from only about 10 to 20% of the total inventory item. Hence, it is crucial to prioritize this item. ABC एनालिसिस में वो मटेरियल आता है जो आपके एनुअल कंजम्पशन में तो सबसे हाईएस्ट होता है, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा यूज होता है, पर उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। मतलब कहने का उसकी जो प्राइस होती है उसकी प्राइस बहुत कम होती है
टोटल जो इतना इन्वेंट्री लगती है उसमें उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन प्रोडक्शन बनाते समय उस मटेरियल की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यूज़ में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन प्राइस में सबसे कम होता है, वो आपका क्या होता है, ग्रुप ए। And the group B, these are items that have medium consumption value. These amount to about 30% of the total inventory company and which controls for about 15 to 20. ग्रुप बी बिल्कुल मीडियम होता है, एवरेज होता है, जिसका एवरेज यूज होता है और एवरेज प्राइस होती है। ग्रुप सी, द आइटम प्लेस्ड इन दिस कैटेगरीज हैव द लोवेस्ट कंजप्शन वैल्यू, account for less than 5% of the annual consumption, that comes from about 50% of the total inventory items। जिसका कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन तो बहुत कम होता है लेकिन उसकी जो प्राइस होती है, जो वैल्यू होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। तो तीन कैटेगरी होती है ग्रुप ए बी सी। ए में एनुअल कंजम्पशन ज़्यादा होता है और उसकी वैल्यू प्राइस कम होती है, बी में दोनों एवरेज होते हैं, एंड सी में उसका एनुअल कंजम्पशन कम होता है बट उसकी वैल्यू और प्राइस सबसे हाईएस्ट होती है। तो तीनों कैटेगरीज के पॉइंट ध्यान रखना। तो एबीसी एनालिसिस में मेन उसका एनुअल कंजम्पशन और उसकी वैल्यू प्राइस, इन दो फैक्टर्स पर आपके मटेरियल कैटेगरी क्या होती है, डिवाइडेड होती है। उसके बाद हम बात करें टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम क्या है, हमने अभी तक कौन कौन से मेथड पढ़ चुके हैं, स्टॉक लेवल, ईओक्यू और एबीसी, एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नाउ टू बिन सिस्टम। In case of this system, two bins are maintained. As soon as the material of the first bin are exhausted, a new order is placed for the quantity of the first bin. During the lead time, the materials from the second bin are used. The quantity in the second bin is enough to cover the usage between the period which helps the between ordering and delivered that besides some additional quantity are safety stock. आपके पास टू बिन, यानी कहने का मतलब मटेरियल को दो बिन में, दो बॉक्स में डिवाइड करके रखते हो। जब आप पूरा फर्स्ट बॉक्स जब पूरा यूज कर लेते हो, देन यू टर्न आउट इन सेकंड बॉक्स या सेकंड बिन। जब आप सेकंड बिन का यूज करते हो तब उस समय यूज करने तक आपको क्या करना होता है, आपको फर्स्ट बिन का जो ऑर्डर मटेरियल जितनी आवश्यकता होती है उस मटेरियल को परचेज करने की रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो परचेज डिपार्टमेंट को, और डेट और टाइम आपको डिसाइड करना होता है कि इतनी देर तक हमारे पास ये ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए जब तक आप सेकंड बिन यूज करते हो। अगर सेकंड बिन यूज करने तक आपको मटेरियल नहीं आता है तो आपको कुछ सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है एडिशनल क्वांटिटी में, जब तक आपको सेफ्टी स्टॉक का यूज करने का। कहने का मतलब हमेशा दो बिन होते हैं। जब एक बिन का मटेरियल यूज हो जाता है और दूसरे बिन का मटेरियल यूज करते हो तो पहले बिन का मटेरियल को परचेज करने के लिए आप ऑर्डर कर देते हो। इसी तरह जब दूसरे बिन का मटेरियल टोटली यूज हो जाता है, पहले बिन का यूज करते हो तो दूसरे मटेरियल बिन का सेकंड बिन का सेकंड बॉक्स का मटेरियल परचेज करने के लिए आप क्या कर देते हो, ऑर्डर दे देते हो। तो ये होता है टू बिन सिस्टम। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द जस्ट इन टाइम सिस्टम। द टर्म जस्ट इन टाइम सिस्टम मीन्स दैट इन्वेंटरीज वेदर ऑफ रॉ मटेरियल, work in progress or finished good are received in time. In other words, raw material are received just in time to go into production. Manufacturing parts are complete just in time to be assembled into products, and products are completed just in time to send to the customer. Just in time का मतलब है कि बिल्कुल टाइम पर हर काम होना। जैसे कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, कितने WIP कितना है, फिनिश गुड है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर रिसीव होना। कहने का मतलब है रॉ मटेरियल टाइमली रिसीव करना, रॉ मटेरियल को इश्यू करके टाइमली प्रोडक्शन के लिए भेजना, प्रोडक्शन में टाइमली फिनिश प्रोडक्ट में तैयार होकर कस्टमर तक पहुंचाना, सब टाइमली। जितना टाइम डिसाइड किया उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सारा टाइम क्या हो रहा है, ऑन द टाइम हो रहा है, नॉन पूरे टाइमली जो आपका है वो प्रोसेस चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम सिस्टम। इसके बाद मिनीमैक्स प्लान। मिनीमैक्स प्लान क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान फॉर एवरी मटेरियल ऑफ टू लेवल्स। इस प्लान के अकॉर्डिंग हर स्टॉक के दो लेवल होते हैं, एक तो मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल फंक्शन आर एज द रीऑर्डर पॉइंट। As soon as the stock of material comes down to minimum level, a new order is placed for quantity which will bring it to the maximum level. The method is one of the oldest method of material control. It is very simple to operate and easy to understand. Simple सा मेथड है,
दो लेवल होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल। जब आपका स्टॉक मिनिमम लेवल पहुंच जाता है तो आपको क्या क्या करना होता है, आपको लेवल नए मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर देना होता है, और मटेरियल परचेज मैक्सिमम लेवल तक होता है ताकि आपका जो जितना भी मैक्सिमम है उस लेवल तक आप अपना मटेरियल स्टोर कर सको। तो मिनिमम लेवल तक पहुंचने से पहले आपको नए ऑर्डर का प्लेस करना होता है, नए ऑर्डर मटेरियल नया ऑर्डर देना होता है, और वो ऑर्डर कितना होता है, मैक्सिमम लेवल तक होता है। मिनिमम सबसे लो लेवल और मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट लेवल। इसके बाद ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम। ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑर्डर है वो टाइमली साइकिल करता रहेगा, एक साइकिल में घूमता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ दिस सिस्टम द रिव्यू ऑफ मटेरियल्स इन हैंड्स इज अंडरटेकन पीरियडिकली, से आफ्टर 30, 60 or 90 days. If the review disclose that stock of a particular material will not last till the next review date, keeping in view its consumption rate, an order for replenishment of that material is made immediately. The review period differs from material to material. Critical items of stock have a shorter review period. The stock level is often expressed in relation to number of days or weeks for which the material will be enough for use. ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपको पीरियोडिकली टाइमली आपको ऑर्डर देना होता है। 30 डेज होता है, 60 डेज होता है, 90 डेज होता है। वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे कि आपका मटेरियल कैसा। क्रिटिकल आइटम्स हैं जब आपको कम डेज रखने पड़ते हैं, और अगर वो लंबे टाइम तक स्टोर रह सकता है तो उससे आप क्या कहते हैं, लॉन्ग डेज में ऑर्डर कर सकते हो। जैसे क्रिटिकल आइटम तो उसका शॉर्ट टर्म हो सकता है 30 डेज, 15 डेज या 16 डेज, और अगर लंबे डेज तो 19 डेज, 120 डेज, डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो आफ्टर द पीरियड, जब वो पीरियड पूरा हो जाता है तो उस पर नया आपको क्या करते हो, जितने आपको मटेरियल की आवश्यकता है उतने नए मटेरियल को आप ऑर्डर प्लेस करते हो। 30 डेज भी हो सकता है, 60 डेज भी हो सकता है, और 90 डेज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम कि आपने किस मटेरियल का कितना टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा है, और उस टाइमली पीरियड में आपको उतने कंजम्पशन रेट पर उतने क्वांटिटी में आपका मटेरियल आपको पहुंच जाना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। इसके बाद वीडी एनालिसिस, विजुअल, एसेंशियल, डिजायरेबल। इट अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द आइटम्स इनटू 3 कैटेगरीज। इस एनालिसिस में हम जैसे एबीसी एनालिसिस में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी। इसमें भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विजुअल, एसेंशियल, डिजायरेबल। द एनालिसिस क्लासीफाई आइटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिटिकलिटी फॉर द इंडस्ट्री और कंपनी। ये डिपेंड आइटम के क्रिटिकल बेसिस पे करता है कि वो कितने क्रिटिकल है। फॉर एग्जांपल, विजुअल होता है कंपल्सरी आइटम्स, नेसेसरी। एसेंशियल होता है कि कितनी आपको आवश्यक है, और डिज़ायरेबल होता है वांछित कितनी आपको चाहिए। तो बिल्कुल माइनर डिफरेंस है इन तीनों में कि विजुअल तो आपको जितनी आवश्यक, नॉर्मल, कंपल्सरी है, और एसेंशियल जितनी आपको आवश्यक होनी चाहिए, एंड डिज़ायरेबल जितनी आपको चाहिए। तो हम तीनों को ब्रॉड कंसेप्ट में समझते हैं कि विजुअल क्या है। विजुअल कैटेगरी आइटम्स आर दोज आइटम विदाउट विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज और एनी अदर एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वुड कम टू हॉल्ट और एटलीस्ट बी ड्रास्टिकली अफेक्टेड। तो कहने का मतलब विजुअल कैटेगरी वो कैटेगरी की इतने कैटेगरी आपको आइटम्स। विजुअल कैटेगरी वह कैटेगरी होती है कि जिसमें मटेरियल की नॉर्मल उतनी तो आवश्यकता होती है। अगर उतनी मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, आपका प्रोडक्शन बंद भी हो सकता है, या कम आइटम्स आपके कितने फाइनल प्रोडक्ट कम होकर तैयार होंगे, या फिर फाइनल प्रोडक्ट भी तैयार टाइमली नहीं हो सकेंगे। असेंशियल क्या होता है? असेंशियल कैटेगरी वो कैटेगरी होते हैं कि दोज आइटम्स आर हुज स्टॉक आउट कॉस्ट इज वेरी हाई फॉर द कंपनी। असेंशियल वो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम कॉस्ट कंपनी के लिए बहुत हाई होती है। डिजायरेबल आइटम्स आर दोज आइटम्स हुज स्टॉक आउट और शॉर्टेज कॉज ओनली ए माइनर डिस्ट्रप्शन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इन द प्रोडक्शन शेड्यूल, द कॉस्ट इंकर्ड इज वेरी नॉमिनल। डिजायरेबल वो होता है जो आपके बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्टेज समय में, माइनर समय में आपके प्रोडक्शन शेड्यूल में डिफेक्ट कर सकता है, और इसका जो कॉस्ट इंकर्ड होता है वो भी वेरी नॉमिनल होता है। तो वीडी एनालिसिस वेरी यूजफुल टू कैटेगराइज आइटम, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। ये जो वीडी एनालिसिस है वो मेनली स्पेयर पार्ट्स
जहाँ होते हैं वहाँ यूज किया जाता है। इनफैक्ट इन द इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स and component, it is advisable for the organization to use a combination of ABC and VD analysis. Such control system would be found to be more effective and meaningful. मेनली ABC और VD एनालिसिस का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, बहुत इफेक्टिव मीनिंगफुल यूज हो सकता है। जो ABC एनालिसिस है उसमें तो जो मेनली आपका जो कैटेगरी डिवाइड होती है वो डिवाइड होती है आपकी वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। जबकि इसमें जो होता है उसमें नेसेसिटी ऑफ कंजम्पशन, नेसेसिटी ऑफ मटेरियल की होता है कि मटेरियल की कितनी नेसेसिटी है, कितना मेन इफेक्ट डाल रहा है आपके प्रोडक्शन में, उसके बेसिस पे आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। तो हमने मटेरियल कंट्रोल में डिफरेंट मेथड पढ़े। पहले सबसे मटेरियल कंट्रोल पढ़ा। मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? मटेरियल को कंट्रोल करना ताकि प्रोडक्शंस में आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, टेक्निक्स पढ़े, हमने स्टॉक लेवल पढ़े, डिफरेंट स्टॉक, रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, ये हमने स्टॉक लेवल पढ़े। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रखना, रूट टू CO डिवाइडेड बाई UI। ABC एनालिसिस 3 कैटेगरी पढ़ी, ABC। ए कैटेगरी में वो आता है जिसका कंजम्पशन लेवल ज़्यादा होता है लेकिन वैल्यू ऑफ मटेरियल कम होता है। B एनालिसिस में, B कैटेगरी में दोनों एवरेज होता है। और C कैटेगरी में जिसका वैल्यू ऑफ कंजम्पशन बहुत कम होता है लेकिन वैल्यू ऑफ मटेरियल हाई होता है बट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बहुत लो होता है। 2 बिन सिस्टम, 2 बिन होते हैं। 1 बिन का खत्म होने के बाद दूसरे बिन का यूज कर सकते हो और फर्स्ट बिन का आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो। जस्ट इन टाइम आपका हर काम टाइम पे हो रहा है, रॉ मटेरियल परचेज टाइमली हो रहा है, बट प्रोडक्शन टाइमली हो रहा है, कस्टमर तक मटेरियल टाइमली पहुंच रहा है। मिनिमम मैक्सिमम लेवल सबसे ओल्डेस्ट मेथड है कि मिनिमम लेवल जो सबसे लो लेवल है, मिनिमम लेवल पहुंचने से पहले आप मैक्सिमम लेवल तक का क्या दे सकते हो? ऑर्डर दे सकते हो। VD एनालिसिस, विजुअल, एसेंशियल, डिजायरेबल, ये नेसेसिटी ऑफ मटेरियल के बेसिस पे डिवाइडेशन होता है। एंड ऑर्डर साइक्लिंग सिस्टम, ऑर्डर साइक्लिंग सिस्टम में आप क्या करते हो? अकॉर्डिंग टू मटेरियल की मटेरियल को और एक टाइमली पीरियडिकली आप क्या करते हो? ऑर्डर करते रहते हो। टाइमली डिसाइड कर लेते हो कि इतना मटेरियल इतने टाइमली बाद आप क्या करोगे? ऑर्डर करते रहते हो। जबकि VD एनालिसिस में आप क्रिटिकल बेसिस पे क्या करते हो? उसका नेसेसिटी बेसिस पे कैटेगराइज करते हो आप अपने मटेरियल को। थैंक यू।